सत्य बोल रही हो? हाँ स्वामीनाथ। क्या मैं सत्य बोल रही हूँ? तू कैसा विश्वास कर जा कि तू सत्य बोल रही है? तू अभी तक किसी बच्चे की मां नहीं बोली, और छोटी रानी ब्रिजमा बच्चे की मां बन रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्यों मेरी शादी करवाई है कोई सबूत है, कोई गवाह तेरे पास? मैं अभी बुला रहा हूँ। स्वामीनाथ, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप द्वारपाल से पूछ लीजिए। अगर उसके बाद आपको विश्वास नहीं होता है तो जो सजा देंगे आप, मैं मान जाऊंगी और उसको करने के लिए तैयार हूँ स्वामीनाथ। द्वारपाल जरा महाराज पैसा दोगे? अच्छा, घूस हमके मिला था, माला झूठ बोला खाते। ठीक है। अरे ये तना, हाँ हाँ महाराज। क्या तूने देखा है, क्या सुना है, सच बताओ मुझे। हे भगवान, झूठ न बोलवावे। कहिया तो हम लोग का चेहरा हमारे आंखें के सामने से हट जात। द्वारपाल, ये सब कुछ मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे साफ साफ बताओ। देखा छोटी महारानी महल के बाहर घूमत रही है, अब बड़ी महारानी घर के अंदर रही है। हमसे कहली द्वारपाल दासी थोड़ा मुझे चालक कर दो। जे दासी लेके गए महाराज, तुरंत लगने उल्टी करे। हमने इतना देख के पटा गए, तब ले देखने कि ये जो है छोटी महारानी यो उल्टी करत है। अब इनकर बतिया जाए कि हम इनसे बता दिल गल कि तू उल्टी करत हुआ, वो उल्टी करत है। जाए के महाराज न, हे भगवान, झूठ न बोलवा में गजब गिर जाए के बड़ी महारानी के ना छोटी महारानी के पेट में जवान लात मरली है। अगर मैं एड़ा ना लगलो तो भगत फेंक देले होती। रत्ना, अब तो हो गया विश्वास स्वामीनाथ। ठीक है, विश्वास हो गया। रत्ना, कहिए स्वामीनाथ। आज के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रिजमा, हाँ स्वामीनाथ। मैं कह रहा हूँ, जो हुआ है उसे भूल जाना। मैं कुछ नहीं जानती स्वामीनाथ। किस बात की भूलने वाली है, ये तो बताइए। मैं कह रहा हूँ, ये तो रहेगी घर में तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। ब्रिजमा, पहले मेरी बातें सुनो। मैं सुन रही हूँ। परिवार में थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, ये नहीं कि उसके पीछे पीछे चलते रहे, उसको भूल जाओ कि ये हुआ सो हुआ। अरे बस करिए, भूल जाइए भूल जाइए। लग रहा है कि मैं उड़ार के आएगी, भूल जाऊँ। मैं एक बार आपसे बोल दी, एक घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। कहीं जाके नार को यहाँ देख के अपनी जान दे। क्या तुम कर रही हो? क्या उसे मैं इस रात दरबार से बाहर कर दूं? हाँ स्वामीनाथ। तुम ये भूल रही हो कि उससे उन्हीं की देन है कि जो तुम इस रात दरबार में आज महारानी बन के खड़ी हो। मैं कुछ नहीं जानी हूँ। याद करिए कि जो मैं आपसे कह रही थी, चलो ठीक है,
यदि तुम चाहती हो कि मैं ठीक है, इस स्वामीनाथ। दरबार से बाहर से कर दूं, हाँ। तो मैं बाहर कर दूंगा। क्या स्वामीनाथ, आप मुझे इस राजमहल से बाहर निकालेंगे? नहीं स्वामीनाथ, रत्ना, याद करो रत्ना, मैं तुम्हें एक दिन कहा था रत्ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और क्यों अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हूं? उस दिन मेरी बात तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आज जो दिन मैं नहीं देखना चाहता था, वही दिन आज देखना पड़ रहा है मुझे। मैं वचन से हार गया हूं। इस रात दरबार में मेरा कुछ नहीं चल रहा है। छोटी महारानी का हुक्म चल रहा है। जो भी कुछ कहती है उस बात को मुझे मानना ही पड़ेगा। उनका आदेश है कि तुम इस रात दरबार को छोड़कर चली जाओ। ठीक है स्वामीनाथ, मैं जानती हूँ, समझ गई कि आप तो मेरे मुंह बोले स्वामी अब हैं। जो कुछ है तो रानी छोटी है, मेरा हक और बस तो आप पे अब नहीं चल सकता। इसलिए स्वामी, आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। परंतु स्वामी, मुझे आप कोई निशानी दे दीजिए कि ताकि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जन्म देने के बाद मैं उसको बता सकूं कि तुम्हारे पिता कौन है और उन्हें दिखा सकूं। इसलिए है स्वामीनाथ, आप कोई मुझे निशानी दे दीजिए कि ताकि मैं जंगल में लेकर उसको घूम सकूं या रहूं स्वामीनाथ। ठीक है महारानी, इस रात दरबार से मुझसे कुछ निशानी मांग रही हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। देने के लिए है तो सिर्फ मेरे हाथों में तलवार है, यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लीजिए महारानी, ये सोच लेना कि भगवान हम दोनों का जोड़ी सिर्फ इतना ही दिन के लिए बनाए थे। दीजिए स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, हम तुमसे जुदा होके हम तुमसे जुदा होके मारी जाएंगे रो। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे। महारानी, जाओ महारानी, इस रात दरबार पर छोड़कर चली जाओ महारानी। ठीक है स्वामीनाथ, जा रही हूं। स्वामीनाथ, मैं तो कहती हूँ हरामजादी है, ये मेरे महल की पहनी है साड़ी। इतनी सुंदर साड़ी नहीं पहन के जाएगी। दासी से कह दीजिए कि जो महल में पोछा लगता है वो कपड़ा लेके आए। दासी, जो फटी है कपड़ा, महल में पोछा लगता है
उसको लेके आइए। नहीं बहन, रहने दो। कम से कम इस राजमहल के अरे तू किस मुंह से मुझे साड़ी बहू और बना रही है? एक पर्दा ही मेरे शरीर पे रहने दो, इसको तो छोड़ दो। द्वारपाल, जिसके ऊपर आफत आती है द्वारपाल वही जानता है, क्योंकि रोने वाला एक होता है, हंसने वाले हजारों होते हैं द्वारपाल। और दुख सुख सब पे पर लगा रहता है। चलाओ हर क्यों न बिगाड़ी जी, और क्यों न बिगाड़ी जी, और क्यों न बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जे करी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना
कवन साखिया आली तो ना चुनी चुनी महला बनायो लोग अम्मा के डाली के बोले ले कोयलिया मन में बोले ला गाना मोरा मोर पिछुआरा बोले ला गाना मोरा मोर पिछुआरा मारा कोई रोड़ावा के मारा ले मोरा मार गई छुट्टी भी रही मीना के नदिया किनारवा बोले ला सहारे सा नदिया किनारवा बोले ला सहारे सा मैं जानू पिया मोरा अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है कि आज ही मेरी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? चलती हूँ किसी पेड़ के पीछे बैठ के अपने बच्चे को जन्म देती हूँ। हे भगवान, तुम्हारा ही भरोसा, तुम्हारा ही सहारा है। आए देखे बाबूजी, जब छोटी महारानी और बड़ी महारानी में झगड़ा होता है तो बड़ी महारानी को रात से निकाल दिया जाता है। जाते हैं इस जंगल में, उन्हें दर्द होने लगती है। सोचती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे जन्म दूं।
एक दर्द मैं बता दूं, वो दर्द ऐसी होती है एक माँ ही जाने। वो माँ कहती है कि मैं अपने लाल को जन्म दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, चल के मैं कहीं आड़े दूंगी। आए वो बच्चों को जन्म देती हैं, आए से देखें, लेके चलते हैं मास्टर। ईदे हमाटी के ईदे हमाटी के मटियाई में मटियाई में मिल आज देखें बड़ी महारानी जंगल में खोजते खोजते एक लाल इतना प्यारा होता अपने माँ को। वो माँ कहती कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने लाल को जन्म दूंगी। एक सुंदर सा औलाद जन्म लेता है और वही लाल अपने माँ का कर्ज चुकाता है। आए से देखें, रेडी। भगवान ने तो मेरी सोनी गोद भर दी। मेरे गोद में इतना सुंदर